हाँ भाई, राशिद खान आ गया स्वाद है। बड़ा हवा में उड़ते फिर रहे थे, पाकिस्तान से तो कुछ ना बना, अफगानिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। अभी तो वेस्ट इंडीज के मस्टंडो ने ही तुम्हारा डब्बा गोल किया है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब 20 तारीख को सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में ये अफगानिस्तान इंडिया के असली मर्दों से टकराएगा। तुम्हारा 1-2 मैचों में ठीक ठाक टीमों के खिलाफ तुक्का क्या लगा, तुम तो वर्ल्ड कप जीतने के सपने देखने लग गए थे। माना कि ये बाबर तो बाहर हो गया, लेकिन तुम्हारा बाजा बजते जरूर देखेगा। अबे चुप हो जा फटफटिया बबरुआ, तुमसे खुद से तो कुछ हुआ नहीं, कम से कम पड़ोसियों के बारे में तो अच्छा सोच ले। तुम्हें कहना तो ये चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान सुपर 8 में भिड़ने के बाद सीधा फाइनल में भिड़े, फिर कोई जीते कोई हारे ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप एशिया में आ जाएगा। हिंदुस्तान या अफगानिस्तान तुम्हारा कोई ना कोई पड़ोसी भाई ही उठाएगा। लेकिन बाबर भाई, ऐसी बातें अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाए। लेकिन तुम ठहरे कुत्ते की पूंछ टूट जाएगी, लेकिन सीधी ना होगी। बस तुम्हें तो राशिद खान का बाजा बजते देखना है। लेकिन कान खोल के सुन ले फटफटिए, ये तुम्हारी तरह डरपोकों का टोला नहीं, ये अफगानी शेर है। पलटवार करना और बाजा बजाना अच्छे से जानते हैं। अरे देख रहे हो भाई, रोहित शर्मा ये वेस्ट इंडीज से टांके तुड़वाने के बाद तुमसे जीतने के सपने देख रहे हैं। देखो भाई राशिद खान, छोटा मुंह बड़ी बात, इंडिया से जीतने की तुम्हारी नहीं औकात। मेरी मानो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये सुपर 8 के मुकाबले है, यहाँ तुम्हारे एक भी जीत नहीं लगेगी हाथ। अरे रोहित भाई, जो हाल तुमने इस बाबर का किया था वही इस राशिद खान का कर दो, फिर कहीं जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। वरना लोगों ने ताने मार मार के बाबर का जीना हराम कर रखा है। सभी एक ही बात कह रहे हैं, अफगानिस्तान जैसी झंडू टीम तो सुपर 8 खेल रही है और पाकिस्तान जैसी पहलवानों की पलटन क्वालिफाई ही ना कर सकी। अरे बाबर भाई, अफगानिस्तान वालों का तेल तो हम निकाल देंगे, लेकिन अपने पड़ोसियों के प्रति तुम्हारी ऐसी सोच तुम्हें शोभा नहीं देती। ये तो क्रिकेट है भाई, इसमें हार जीत तो लगी रहती है। आज तुम हारे हो, कल जीत जाओगे, इसमें इतना दवेश रखने वाली कौन सी बात हो गई। रही बात अफगानिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने की, इन लोगों ने अच्छा खेल दिखाया तो ये मुकाम पाया। माना कि ये वेस्ट इंडीज से बिल्कुल एक तरफा मैच हार गए, लेकिन उससे पहले 3 मैचों में इन्होंने जीत के झंडे भी तो गाड़ रखे हैं। अरे राशिद खान भाई, सही बताएं तो हम तो तुमसे अभी खेलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें भाई, हमारा तो सुपर 8 का पहला मुकाबला ही तुमसे हो गया, इसलिए अब तुम्हें हराना तो पड़ेगा ही। क्योंकि रोहित शर्मा ने तो ठान रखा है ये वर्ल्ड कप भी जीतना है और कोई मैच भी नहीं गंवाना है। अरे बात सुनो भाई रोहित शर्मा, तुमने पाकिस्तान हरा दिया, अफगानिस्तान को भी हरा दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने की बात कहोगे तो ये बबूमा आपा खो देगा। माना कि हमारी दक्षिण अफ्रीका टीम है चोकर, लेकिन तुम हो हमसे भी बड़े जोकर, और ये तुम्हारा हाल हम वनडे वर्ल्ड कप में देख भी चुके हैं। वैसे तो तुम सब मैच जीतते रहे, लेकिन जो जीतना जरूरी था उसमें तुम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। वही हाल तुम्हारा इस वर्ल्ड कप में होना है। ऑस्ट्रेलिया के सामने आते ही तुम्हारी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, तुम्हारी टीम खेलना ही भूल जाएगी। और जो रोहित शर्मा यहाँ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा है, उसकी ऐसे सांसें फूल जाएंगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाई तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं, अब की बार तो हमारी दक्षिण अफ्रीका ही वर्ल्ड कप जीत के रहेगी। माना कि बबूमा खेल नहीं रहा है, लेकिन बाहर बैठकर ही इतना जोर लगा देगा, एक आध मैच तो वैसे ही उछल कूद करके जितवा देगा। अरे बबूमा भाई रहने दो, ज्यादा उछल कूद करने में कोई फायदा नहीं, कोई हड्डी पसली टूट गई तो तुम्हारे जोड़ भी नहीं लगेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ये सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में अमेरिका वाले तुम्हारी दक्षिण अफ्रीका की हवा ना निकाल दे। माना कि तुम्हारे वाले गिरते पड़ते मैच जीतते रहे, यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन तुम्हारी दक्षिण अफ्रीका ने वो खेल तो एक भी मैच में नहीं दिखाया जिसे देखकर कह सके अब की बार तो दक्षिण अफ्रीका ही वर्ल्ड कप की दावेदार है। इसलिए भाई ज्यादा हवाबाजी में कुछ नहीं रखा, एक आध मैच जीता जाता हो तो जीत लो, वरना बोरिया बिस्तर बांध के घर जाने के लिए तैयार रहो। हम वनडे वर्ल्ड कप में तो चूक गए थे, लेकिन हर बार नहीं होगी ऐसी भूल। कोई सी टीम आओ हमारे सामने, उसी को चटा देंगे धूल। राशिद भाई तुम्हारा भी इसी में फायदा है, अगर तुम मैच से पहले ही कर लोगे हार कबूल। अरे रोहित भाई, ये राशिद खान है बाबर नहीं, इसलिए हमारे सामने मत करो ऐसी बातें अजूल फजूल। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, ये अफगानी शेर है, इतनी आसानी से तुम्हारे काबू भी नहीं आएगा। हम अफगानी अपने वाली पे आए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की सांसें अटका दे, तुम तो हमारे सामने किस खेत की मूली हो। इसलिए भाई किसी भ्रम भुलेखे में मत रहना, अपनी फुल तैयारी के साथ आना, कहीं ऐसा ना हो बाद में पड़ जाए तुम्हें पछताना, ढूंढने से भी ना मिले तुम्हें हार पचाने का बहाना। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, हमारा तो काम था समझाना, हमने वो समझा दिया।